आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आपका लिए एक सुंदर वचन है, परमेश्वर ने दिया है। ये हन्ना का जीवन का ऊपर है, जिसके कोई भी संतान नहीं था। वो हन्ना की प्रार्थना का है, जीवन कैसा है उनका। प्रभु ने दिया है सुंदर वचन, आप सबों के लिए है। और उसने मन्नत मानी की है सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, तू अपनी दासी पर सचमुच दृष्टि करे और तू मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उस उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगा, उसके लिए सिर पर छुरा न फिरेगा। अब यहाँ पे जो हन्ना था, हन्ना कहती है, हन्ना जब वो प्रेयर के लिए साल में एक बार वो लोग बलि देने जाते थे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि एलकाना एलकाना की कितनी दो पत्नी थी। पहली पत्नी उसका हन्ना है और दूसरी का नाम पनीहन्ना। पनीहन्ना की बाल बच्चे थे और हन्ने के कोई संतान नहीं था। और संतान नहीं था तो वो क्या होता उनका है कि हर साल क्या करते हैं, प्रति वर्ष जैसे कि हम लोग नया साल बनाते हैं, उसी प्रकार की तरफ से उन लोग हर एक वर्ष पे यहोवा के दंडवत करने के लिए मेल बलि देने के लिए वो कहाँ पे जाते, सीलों पे, मंदिरों पे जाते थे। वो लोग जहाँ एली रहता था वहां पे, एली जो याजक है उनके यहाँ पे, तो तब वहां पे जाएगी। तब वो उसकी जो सौतन है पनीहन्ना, उसे बार बार चिढ़ाती थी, बार बार उसे टोंचती थी, क्योंकि हन्ना का कोई पुत्र नहीं था। इसलिए हन्ना बार बार रोती थी और खाना भी नहीं खाता था, क्योंकि वचन में लिखा है। इसलिए पति एल्काना ने उससे कहा कि हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती है? तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब उसके पति एल्काना कहता है, क्या मैं तेरे 10 बेटे के बराबर नहीं हूँ? वचन ये भी कहता है, वो उसको दोगुना देता था दान, हर समय दोगुना उसका रहता था। तभी उसका क्या है, और दूसरी पत्नी थी पनिहन्ना, वो कहता है कि उसका एक भी पुत्र भी नहीं है, तो भी उससे इतना प्रेम था। लेकिन इसकी पहली पत्नी हन्ना से इतना प्रेम करता था वो, सबसे अधिक ज्यादा प्रेम करता था, क्योंकि उसका कोई भी संतान नहीं था। और सीलो पर खाने पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलग के पास एली याजक के कुर्सी पर बैठा हुआ था, और वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने के लिए बिलक बिलक कर रोने लगी। जब वो सीलो पर गए लोग, तो वहां पे जो एली याजक था, तो वहां पे हन्ना गई और अपने खाने पीने के बाद जो उसने याजक के साथ दिया, वहां पे फिर प्रार्थना करने लगी। कौन? हन्ना। हन्ना करने लगी कि हे प्रभु, हे प्रभु, एली याजक के कुर्सी के पास जाके उस चौखट पर व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी कि हे मेरे यहोवा, तू मेरी कोख को क्यों सुनी रखा? अर्थात यहाँ पे ये है, आज संसार में कितने ही भाई बहन हैं जिनके संतान नहीं है, तो आज भी वो समाज में ताना मारते अपने सास ससुर, भाई बहू, पति, रिश्तेदारों से वो बातें सुनते रहते हैं कि तुम्हारे पास एक भी पुत्र नहीं है, तुम्हारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। और आज की समाज या सोसाइटी ऐसा है कि अगर एक ईयर्स में अगर नहीं हो रहा है पुत्र या बेटी बेटा बाल बच्चे या वंश आगे नहीं बढ़ता, तो इस समाज हमारे क्या सोचते हैं कि निश्चय नहीं हो रहा है तो हम दूसरी शादी किया जाए। अर्थात ये है कि एक तरफ से हम सारी बोझ परेशानी उस औरत पर आते हैं जिसके पास वो बच्चे नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो उसी प्रकार उस समय
एलकाना का जो पहले एलकाना की दूसरी पत्नी पनियन्ना था, वो भी उसे टॉर्चर करता था, ऐसा ही देता था कि तेरे पास एक भी पुत्र नहीं है, तो तू फिर क्या होगा, तेरा कैसा है, तेरा वंश कैसा आगे बढ़ेगा। उसे बहुत ताना देती थी। लेकिन उसका पति, बाइबल कहता है, उसके पति एलकाना उससे 10 बेटे के बराबर अच्छा प्यार करता था। उसे हमेशा दोगुना भाग देता था, क्योंकि वो उसका एक भी पुत्र नहीं था, इसलिए उससे बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था एल्काना। तब वो साल में एक बार जब जाते हैं वो लोग, जैसे कि हम लोग साल में एक बार क्रिसमस मनाते हैं, उसी प्रकार से वो लोग भी एक साल में जाते थे, कहाँ पे, एली याजक के यहाँ, जहाँ बलि देने के लिए, अपने पाप गुनाहों को क्षमा मांगने के लिए। तभी वहां पे जो हन्ना थी वो भी गया, और वहां पे वो भी उदास जाके बैठी थी, क्योंकि उसकी दूसरी सौतन पनहन्ना, वो भी वहां भी उसको चिढ़ाती थी। तो फिर क्या आया, तेरा क्या है, तेरा कुछ भी नहीं, तेरा वंश कैसा जाएगा, फिर वही सताव, वैसे ही। तो वो चिढ़ गई थी वो, कि जहां भी देखो तो उसी संतान के वजह से उसको चिढ़ाया करते थे। अब फिर उन्होंने जब खाना वाना खाया, उसके बाद, खाने के बाद फिर एली याजक के कुर्सी के पास जाकर बैठकर हन्ना फिर रोने लगी, और मन इतना व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी, अर्थात मन व्याकुल होकर, अर्थात उनका कहना यह है, परमेश्वर का वचन, वो पहले प्रार्थना तो करती थी हन्ना, हन्ना पहले प्रार्थना करती थी, परमेश्वर से मांगती थी, लेकिन अंदर से वो कभी टूटा नहीं था, अंदर से कभी बिखरा नहीं था। परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना भी नहीं किया था कभी आंसू बहा के, ना टूटे दिल से, वो नम्रता से हन्ना ऐसा प्रार्थना नहीं करता था। वचन कहता है यहाँ पे, वो बिलक बिलक कर रोने लगी। जब बिलक बिलक कर रोने लगी, तब यह प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आवाज को सुना, क्योंकि टूटे मन का परमेश्वर हमेशा ही ध्यान देता है, उनके बातों को सुनता है परमेश्वर। तभी तभी परमेश्वर ने उनकी बात को सुनी, उसकी प्रार्थना को सुना। तभी एली याजक ने उसे कहा, तू यहोवा से तो मन्नत मांग रही है, तो अपनी पुत्र पर दृष्टि करेगा और मेरी सुधि ले, अपनी दासी को भूल न जाए। तो कहता है, अपनी दासी को प्रभु में भूल न जा। यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, एली याजक जब सामने में आकर उसके मुंह ताका, तो हन्ना क्या कर रही थी, मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। उसकी होंठ हिल तो रहे थे, लेकिन शब्द सुनाई नहीं दे रहा था, अर्थात हन्ना जो प्रार्थना कर रही थी, तो इतना टूट गई थी अंदर से, कि उसके वो मुंह से शब्द निकल नहीं पा रहा था, सिर्फ ओंठ हिल रहा था। अर्थात ऐसा बिलक बिलक कर ऐसा प्रार्थना पहली बार हन्ना कर रहा था। बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि हन्ना इस प्रकार से टूटा था, इस प्रकार से व्याकुल हुआ था, क्योंकि समाज के ताना, उसे उसे फैमिली का परेशानी, और हर एक जगह का उसे ताना देना, तो इसलिए वो पूरा मन से टूट के बिखर कर वो बिलक बिलक कर रो के वो प्रार्थना कर रही थी। तो तभी एली याजक ने उसके सामने आया। एली याजक सामने आकर देखा कि उसका क्या हो रहा है, सिर्फ उसका ओठ ही हिल रहा था। तभी एली याजक ने कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। तब एली याजक कहता है, तू नशा में कब तक रहेगी हन्ना, अपना नशा उतार। अर्थात उसे बोल रहा है कि तू हन्ना, तू नशे में है। तब हन्ना कहती है, मेरे प्रभु मैं तो दुखिया हूँ। हन्ना कहती, मैं दुखी हूँ, दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाक मधु पिया है, ना मैंने शराब पी है, ना दाक मधु पी है, ना मैंने मदिरा पिया है। मैंने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अब कहती है, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से अपनी मन की बात कही है। एली याजक के सामने कहता है, मैंने अपनी मन की बात कही है। तभी एली याजक उनको कहता है, एली याजक कुशल से चली जा। एली याजक कहता है, एली ने कहा, कुशल से चली जा,
इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहे वर दे। अब एली याजक कहता है तू चली जा, कुशल से चली जा और परमेश्वर तुझे मन चाहे वर दे, अर्थात जो उसने मांगा था उसको दे। तो अर्थात ये बाइबल हमें ये बताती है कि आज जितनी भी विश्वासी हैं जिनके पुत्र पुत्रियां नहीं हैं, तैसे भाई बहनों के लिए हन्ना की तरह प्रार्थना, बिलक बिलक कर रोना, ये जरूरी है उनके जीवन में। क्योंकि जब तक आप टूटोगे नहीं तब तक अंदर से परमेश्वर आपको समझेगा भी नहीं। तो ऐसे टूट के, ऐसे बिलक कर, रो के प्रार्थना करके परमेश्वर को उसने कहा कि परमेश्वर मुझे एक पुत्र दे। तो परमेश्वर ने उसकी बात सुनी और उसको दिया, और उसका नाम सामुएल रखा गया था, वचन कहता है बाइबल हमें। तो अर्थात है भाई बहनों, आप जितने भी हैं इस नया साल के वर्ष के पे आप प्रार्थना कीजिए, आपको 2026 में आपको परमेश्वर एक नया पुत्र जरूर देगा। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। प्रभु इस वचन को जितने भी के बच्चे नहीं हैं, पिता परमेश्वर उन सबको इस वचनों के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा उन सबको आशीषित कर। प्रभु यीशु मसीह की जय।